first point, limitation of accounting, non-financial transaction. Sir, Yeah. sir, financial transactions was means like economic activity, Mm, then what is economic but activity? in No, no. Then non-financial characters, it's non-economic activity because no type of money is exactly. See, financial money is there. transaction means money is there. It can be measured in terms of money, right? Yes, Non-financial transaction which cannot be measured in terms of money, but still that non-financial transaction would be part of our business. It would be our purchase, it would be our sales, it would be our income, it would be our expense. And that income or expense we have not recorded, we have neglected in our books of account, right? That means what we have seen in accounting definition, that account gives you the true and fair view of your business profit and loss, right? So how can you say that it would give the exact amount of your profit or loss? Because it neglect what? Non-financial transaction. One part of transaction is totally missed out here, right? So you cannot say through accounting whatever profit or loss we are getting, it's exactly is accurate. Are you getting me or not? Right? So this is your first point, first limitation, non-financial transaction. Write down second one, stable value of money. एक एग्जांपल दूंगा बेटा, तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैंने कोई गुड्स बाय किया है या फिर कोई एसेट बाय की है, से फॉर एग्जांपल 1 लाख में मैंने कोई एसेट बाय की है, राइट? या फिर कोई गुड्स बाय किया है से फॉर एग्जांपल 10,000 का। ओके, मान लो वो गुड्स अभी तक हमारे स्टोर में है, वो उसको हम नहीं अभी तक सेल कर पाए, राइट? वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, स्टिल इट इज देयर इन अवर स्टॉक, या फिर स्टिल दैट एसेट इज एज इट इज, राइट? आप आपके अकाउंट में 2 साल पहले जो गुड्स की वैल्यू 10,000 थी, जो एसेट की वैल्यू से 1 लाख रुपीज थी, वही आफ्टर 2 इयर्स सेम वैल्यू आप दिखा रहे हैं। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? बट आपको पता है ना, जैसे पेट्रोल का प्राइस हाइक होता है, डीजल का प्राइस हाइक होता है, वेजिटेबल्स की बात करो, फ्रूट्स की बात करो, हर एक चीज में 2 साल के पहले के कंपैरिजन में अभी ऑलवेज क्या होगा, कुछ ना कुछ महंगा ही होगा, या फिर उसका वैल्यू, वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस बढ़ेगा बट वैल्यू उसका क्या होगा, कम होगा, राइट? बट ये जो एलिमेंट है वो गुड्स और एसेट का, कौन सा एलिमेंट, कि जैसे जैसे उसका टाइम होता जाएगा उसका वैल्यू ऑफ मनी चेंज होता जाएगा। बट हम इन अकाउंटिंग what we have assumed that there is a stable value of money, मनी की वैल्यू ऑलवेज स्टेबल रहेगी, है ना? आज जो 1 रुपीज की प्राइस है डॉलर के सामने, पाउंड के सामने, आने वाले 2 साल तक सेम ही रहेगी। आज जो पेट्रोल डीजल की प्राइस है वो आने वाले 2 साल तक सेम ही रहेगी। दिस इज व्हाट वी आर एज्यूमिंग इन अकाउंटिंग। तो ये एजम्पशन राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। Wrong है, and that's why it is in the limitations of accounting. Is it clear beta? Second point, कोई doubt है, you can ask me, feel free in asking the question. आगे बढ़ू मैं? Okay, third point, write down historical transactions or events. Historical transactions or events.
ओके, क्या है ये? सी यहाँ पे बोला ही है हमको, in accounting historical transaction or events are recorded, no corrections are allowed in transaction for any mistakes, but still historical transaction and events are useful to take future decisions. कई बार ऐसा होता है कि जो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस है, इवेंट्स है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें आप फिर प्रेजेंट टाइम में कोई करेक्शन नहीं कर सकते, राइट? अगर उसको आप करेक्शन कर पाओगे तो उसको आपको फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में या फिर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, राइट? सो इन शॉर्ट, ओके, वैसे ये जो लिमिटेशन दिया है वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है, बट आप प्रैक्टिकली सोचो कि पास्ट जो है, हिस्टोरिकल जो भी चीज है, इट वॉन्ट बी चेंज। आप हिस्ट्री को चेंज कर सकते हो क्या? पास्ट को कभी भी चेंज कर सकते हो? एनीबडी? पास्ट को हम चेंज कर सकते हैं क्या कभी? नो। राइट? तो यही चीज इन्होंने बोली है कि जो पास्ट ट्रांजैक्शन है, हिस्टोरिकल जो ट्रांजैक्शन है, वो प्रेजेंट में चेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली हिस्ट्री या फिर पास्ट कभी चेंज कर ही नहीं सकते, राइट? बट स्टिल आपको लिमिटेशन में दिया है तो उसको हम लर्न कर रहे हैं। बाकी ये जो लिमिटेशन है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट लिमिटेशन नहीं। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट, आगे बढ़ू मैं। फोर्थ, यस। अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। हम हमारे एसेट्स और गुड्स का कई बार जो मार्केट वैल्यू है उसको अवॉइड कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो 10 इयर्स पहले मैंने कोई लैंड परचेज की, वो लैंड की वैल्यू थी से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस, राइट? कोई मुझे बताएगा कि अभी प्रेजेंटली उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? बोलो। 10 इयर्स अगो आपने एक लैंड परचेस की है 10 लाख में, अभी उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? बस आपको जस्ट अपने नॉलेज से बताना है, क्या हो सकता है वैल्यू उसका? मे बी 1 लाख। 20 lakhs. 20 lakhs। 20 lakhs। 20 lakhs. ओके ओके ओके। सी, जो आपने वैल्यू बताई 20 lakhs, 25 lakh, 30 lakh, 35 lakh, जो भी आपने बताया, राइट? वो वैल्यू हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो 10 लाख से ही दिखा रहा है। जो 10 इयर्स पहले हमने 10 लाख में लिया था, एक बार रिकॉर्ड कर दिया, पता चला, राइट? तो रिकॉर्ड कर दिया तो वो 10 इयर्स तक वही वैल्यू आप लिख रहे हो, उसमें कोई अपडेट नहीं कर रहे हो। और कंप्लीटली इस तरीके से जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इग्नोर हो रहा है, अवॉइड हो रहा है। सो दिस इज द अनदर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि आप यहाँ पे मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते। और वैसे भी प्रैक्टिकली सोचो आप, बेटा मार्केट वैल्यू में तो ऐसा है कि हर रोज आजकल तो मार्केट इतना पावरफुल हो गया है कि हर रोज गुड्स और असेट्स का प्राइस हर रोज अप डाउन होता है, हर रोज चेंज होता है, राइट? तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसको हर रोज चेंज करो, do you think it is possible? No, right? So this element is like limitations of accounting, right? Fifth point, use of estimates। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं उसमें क्या दिया है। इन अकाउंटिंग आइटम्स लाइक बैड डेट रिजर्व, टोटली नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है, इज डिटरमाइन ऑन एस्टिमेशन। If estimations are made wrong, it will be reflected in account. Okay, okay, समझ लो, ये bad debt reserve वगैरह अभी हम जो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे वहां डिटेल में आएगा बेटा, ठीक है? एस्टिमेशंस यानी क्या? आप कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो यानी क्या? एक हमारे अकाउंट में यही साल आपको पढ़ना है डेप्रिसिएशन करके चैप्टर, ठीक है? डेप्रिसिएशन यानी क्या कि कोई भी एसेट है, राइट, जो अभी लाइक मैंने बात की, चलो मान लो आपने लास्ट ईयर कोई एक्टिवा परचेस किया है, राइट? एक्टिवा परचेस किया है, से 50,000 में बाय किया है, आपको क्या लग रहा है अब एक साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? 50,000 से कम ही होगी, राइट? तो वो जो वैल्यू रिड्यूस इन एसेट है
वो वैल्यू रिड्यूस इन एसेट को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। अब एग्जैक्ट कितना डेप्रिसिएशन कोई एसेट पे लगेगा वो तो हमको पता नहीं है, राइट। तो ऐसे टाइम पे ऐसी सब चीज के लिए हम क्या करेंगे, एस्टिमेट्स करेंगे। पता चला बेटा एस्टिमेट यानी क्या, कि चलो एवरी ईयर एक्टिवा की प्राइस में 10 ईयर का रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा, डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। इस पे 20% लगेगा, इसके ऊपर 30% लगेगा। दिस ऑल आर दी एस्टिमेट्स। अब एस्टिमेट है तो वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। राइट हुआ तो वेल एंड गुड, बट आपका एस्टिमेशन रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, आपने जो इफेक्ट, आपने जो अकाउंटिंग एंट्री पास की है, इट विल बी टोटली रॉन्ग। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं। तो जो अकाउंटिंग का जो एक्यूरेसी है ड्यू टू यूज ऑफ एस्टिमेट्स, वो एलिमेंट अकाउंटिंग का नहीं रहेगा, वो एक्यूरेसी अकाउंटिंग में नहीं रहेगी। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इज इट क्लियर बेटा, सबको पता चला है। थोड़ा डिटेल में है, थोड़ा टेक्निकल है ना, जितना अकाउंटिंग पढ़ते जाओगे उतना पता चलता जाएगा। हाँ बेटा बोलो। सर सर एक और बार समझाइए नहीं वाला टॉपिक। एस्टिमेट्स यानी क्या, कोई एस्टिमेट आप कर रहे हो, एस्टिमेट यानी थोड़ा बहुत पता चला आपको। मैंने एक्टिवा वाला एग्जांपल दिया, वो पता चला कि नहीं। लास्ट ईयर हाँ पता चला। 50,000 था, आपने मान लो एस्टिमेट ऐसा लगाया कि एक साल में उसका 10% रिडक्शन होगा, तो अभी उसका प्राइस क्या होगा मुझे बताओ, चलो कैलकुलेट करके। 50,000 का एक्टिवा, 10% रिडक्शन, तो अभी उसका प्राइस 40,000। 45,000 ना। हाँ 50,000 का 10% 5,000 रिडक्शन, तो होगा कितना, 45,000 होगा, राइट। बट जब आप बेचने गए या फिर उसकी मार्केट प्राइस निकाली तो पता चला कि इसकी वैल्यू 45,000 नहीं है, इसकी वैल्यू तो 40,000 हो गई है या फिर 35,000 हो गई है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो जो आपने एस्टिमेट लगाया 5,000 रिडक्शन प्राइस, वो अब क्या हो गया, गलत हो गया। और आपने तो अकाउंटिंग में रिडक्शन कितना किया है, 5,000 से ही किया है। एक्चुअल रिडक्शन कितना हुआ है, 10,000 से हुआ है। सो यहाँ पे एस्टिमेट गलत हुआ, इसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब पता चला बेटा, ठीक है। यस सर। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट, ड्यूअल स्टैंडर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड भी इसको बोल सकते हैं, राइट। लेट्स सी, देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट। ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सब नया है आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको ये अकाउंट पे से ही पता चल गया कि ये अकाउंट पे से हमको क्या मिलेगा, बताओ चलो। ये अकाउंट पे से क्या मिलेगा हमको, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, एंड बैलेंस शीट। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, एंड इज प्रिपेयर ऑन करंट प्राइसेस, वो करंट प्राइसेस पे प्रिपेयर होता है। व्हाइल balance sheet are disclosed at old price, and this kind of disparity prevails in accounting. So इसको आप क्या बोलोगे, डबल स्टैंडर्ड बोलोगे। बेटा फिर से समझना, आप जो एसेट ली, ठीक है, एसेट ली 2 साल 4 साल 5 साल हो गया, बट स्टिल आप वो एसेट को कौन से प्राइस से दिखा रहे हो, वो जो उसकी पुरानी 5 साल पहली जो प्राइस है वही प्राइस से दिखा रहे हो। यानी एसेट को कौन से प्राइस से आप दिखा रहे हो, उसकी हिस्टोरिकल प्राइस। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। बट वो जो एसेट है, मान लो मशीन लिया, मशीन को कौन से प्राइस से आपने दिखाया, हिस्टोरिकल प्राइस से। बट ये जो मशीन प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करके आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, मार्केट में सोल्ड करोगे, जो इनकम होगी वो इनकम तो कौन सी प्राइस होगी, करंट प्राइस होगी। पता चला बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंस, ये डबल स्टैंडर्ड कहाँ पे आ रहा है, कि असेट पे आप क्या कर रहे हो, असेट पे हिस्टोरिकल प्राइस दिखा रहे हो, और एट द सेम टाइम जो परचेस सेल हो रहा है, जो करंटली हो रहा है, अभी हो रहा है, राइट, वो कौन से आप प्राइस से दिखाओगे, करंट प्राइस से दिखाओगे, राइट। सो दिस हाउ इट मेक्स डबल स्टैंडर्ड। और ये डबल स्टैंडर्ड की वजह से
आपका जो अकाउंटिंग है वो गलत हो सकता है या फिर गलत ही होगा, क्योंकि एक में हिस्टोरिकल प्राइस है, एक में क्या है, करंट प्राइस है। इज इट क्लियर बेटा? पता चला? इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, इसमें वापस से पूछ सकते हो मुझे। डबल स्टैंडर्ड में अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। आगे बढ़ू मैं? सर या सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से समझाओ। बस बेटा ऐसा अकाउंट है, देखो मैं डीप में अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पता नहीं है। सिंपल, ये ऐसा अकाउंट है जिससे हमको क्या मिलेगा, बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस। पता चला? लॉस। पता चला? यस। ओके ओके ओके, बस। करंट तो प्राइस। और डबल स्टैंडर्ड पता चला बेटा सबको? इसमें कोई डाउट है? प्रॉफिट एंड लॉस नो में सर। करंट वैल्यू दिखाएंगे इन शॉर्ट, और जो बैलेंस शीट है उसमें हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, हिस्टोरिकल। सो इसकी वजह से ये क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ू मैं? यस सर। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो ये लिमिटेशन यहाँ पे ओवर हुआ। 1 मिनट दे रहा हूँ सबको, फटाफट पॉइंट्स बोलने हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहला पॉइंट है, दूसरा स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, तीसरा हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन, फोर्थ अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, एंड फिफ्थ यूज ऑफ एस्टिमेट्स, एंड सिक्स ड्यूअल स्टैंडर्ड। ओके चल, कम ऑन जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूँ, लर्न करके बोलना है सबको। कम ऑन स्टार्ट। फॉर एग्जांपल बिजनेस में कितनी असेट्स है, बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस ने कितना इस साल परचेज किया, बिजनेस ने कितना सेल किया, बिजनेस का कौन कौन सा इनकम है, कौन कौन सा एक्सपेंसेस है, ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा बेटा? अकाउंटिंग। right? Accounting. That's why accounting is considered as a language of business. Is it clear? ठीक है, आगे बढ़ू मैं? तो ये छोटा सा टॉपिक Yes. था, आपको डिटेल में पढ़ Yes. लेना है, फिर नहीं पता चला तो Yes. पूछ लेना। ठीक है, आगे आगे। अकाउंटिंग एज अ साइंस और एन आर्ट। तो इससे पहले 2 क्वेश्चन। आप लोगों ने तो पढ़ा है साइंस, क्या है साइंस बताओ चलो। जो भी सराउंडिंग में हो रहा है वो सब साइंस ही है। कैसे? मतलब हर चीज के पीछे साइंस ही जुड़ा है। तो मतलब आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए? नहीं प्रॉपर तो नहीं, बट सी, चलो मैं जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको यस और नो में आंसर देना है, ठीक है? जैसे साइंस में आपने पढ़ा है कि चलो साइंस में हर एक चीज के पीछे कुछ प्रिंसिपल्स है, राइट और रॉन्ग? यस राइट। कुछ रूल्स है, राइट और रॉन्ग? यस साइंस में हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, Right, राइट और yes. रॉन्ग? ओके, Yes. और उसके Right. बाद कोई रिजल्ट पे आते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। Yes, right. तो साइंस में पूरा एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के बाद एक प्रिंसिपल्स बने हैं, रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं। रेगुलेशन तो नहीं बट रूल्स तक बराबर है कि प्रिंसिपल्स बने हैं और रूल्स बने हैं। ऐसे ही रूल्स नहीं बने, कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, बार बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसको प्रूव किया है, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स बने हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। सो Right. सेम लाइक आगे हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग हैज इट्स ओन रूल्स, अकाउंटिंग हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स, और ये अकाउंटिंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स या फिर जो भी प्रोसेस है वो ऐसे ही नहीं बना, राइट? उसको प्रूव किया है, उसको प्रैक्टिकली यूज किया है, राइट? और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसकी वजह से अकाउंटिंग भी, क्योंकि उसके पास उसके ओन प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, तो इसी वजह से हम अकाउंटिंग को भी एज अ क्या बोल रहे हैं, साइंस बोल रहे हैं। पता चला बेटा?
तो ये दोनों वर्ड एज अ साइंस में आने चाहिए। क्या? एक प्रिंसिपल्स एंड दूसरा रूल्स। साइंस में भी प्रिंसिपल्स एंड रूल्स है, सो एज लाइक इन अकाउंटिंग वी हैव प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी बेटा, फिर दूसरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नो सर। नो? ओके, चलो दूसरा, अकाउंटिंग एज एन आर्ट। तो थोड़ा बहुत कोई मुझे बताएगा व्हाट इज आर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? आर्ट यानी क्या? किसको आप आर्ट बोलते हो? ओके, चलो मुझे ये बताओ, कोई बंदा ड्राइंग कर रहा है, वेदर इट इज आर्ट और नॉट? Yes, it is art. Yes, sir. किसी के पास कोई It स्पेशल is art. स्किल है, लाइक एक्टिंग इज अ स्किल, राइट? तो वो स्किल जो है, इट इज आर्ट और नॉट? Yes, sir. Art है. आर्ट आर्ट है, It ठीक is है? an art. अब Yes. ओके ओके, अब समझना, थोड़ा डीप में ले जा रहा हूं मैं आर्ट में। ये जो आर्ट है वो आप अपने में दो तरीके से एक्वायर कर सकोगे, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। दो तरीके से आर्ट एक्वायर हो सकता है। एक इनहेरिटेंट यानी हमारे पेरेंट्स में ऐसा कोई आर्ट है कि भाई चलो हमारे पेरेंट्स का गला अच्छा है, सिंगिंग वो अच्छे कर सकते हैं, तो आप में भी वो इनहेरिटेंटली आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, पता चल रहा है? दैट इज ऑल्सो आर्ट, राइट? या फिर हमारे पेरेंट्स का जो भी चलो कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, राइट? तो वो हमारे में भी आ सकता है, इट्स एन आर्ट। उनका ड्राइंग अच्छा है, उनका हैंडराइटिंग अच्छा है, उनका स्पीच अच्छा है, किसी चीज पे कमांड है, तो वो हमारे में आ सकता है। दैट इज इनहेरिटेंट। आपने भी ऐसा फील किया होगा कि चलो ये मेरे पेरेंट्स जैसा है, ये फादर जैसा है, ये मदर जैसा है, राइट? तो ऐसी जो चीज है, तो पहली चीज आर्ट कहां से डिराइव होगा? इनहेरिटेंटली। आर यू गेटिंग मी और नॉट? राइट? दूसरी चीज, आर्ट कैन बी लर्न, राइट? आर्ट को सीखा भी जा सकता है कि नहीं? आप देखो कितने सारे म्यूजिक के क्लास है, कितने सारे डांस के क्लास है, राइट? इवन हैंडराइटिंग के भी कितने सारे क्लास रहते हैं, ड्राइंग के भी कितने सारे क्लास रहते हैं। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? तो दो तरीके से आर्ट एक्वायर हो सकता है, एक इनहेरिटेंटली, दूसरा कैसे? थ्रू एजुकेशन। उसको आप लर्न कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। पता चला बेटा अब आर्ट क्या है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब उसको बाद में उसको अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करना है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? Yes. ओके चलो अब आगे अब ये अकाउंटिंग के साथ कनेक्टेड कैसे है ये देखना है, समझना। मैंने शायद पहले या दूसरे लेक्चर में ऐसा बताया था कि पहले के टाइम में तो क्या था कि आपके बिजनेस का अकाउंट वो जो मुंशी है या फिर जो मुनिया है वो आके ही लिखता था। पता है ऐसा कुछ कभी ओल्ड मूवी में या फिर ऐसा कुछ सुना होगा कि वो जो मुंशी है एवरी वीक में आता था, मंथ में एक बार आता था और पूरे हमारे बिजनेस का क्या लिखता था? वो अकाउंटिंग का काम उसको ही दे दिया था, या फिर उसकी जो पूरी जो कैटेगरी है या फिर उसकी जो पूरी फैमिली है उसी को दे दिया था। यानी उसने सीखा, उसका जो लड़का है वो भी यही काम करेगा, उसके बाद वो भी यही काम करेगा। सो दैट इज पहले के टाइम में अकाउंटिंग इनहेरिटेंटली मिलता था, राइट? तो फर्स्ट एलिमेंट प्रूव हो गया कि इट इज डिराइव इनहेरिटेंटली एंड दैट्स व्हाई इट इज लाइक एन आर्ट। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? पता चला है सबको? Yes. ओके Yes, sir. सेकंड आर्ट कैसे मिलता है हमको? सेकेंडली थ्रू एजुकेशन, थ्रू लर्निंग। तो अभी बेटा आप जो आर्ट सीख रहे हो, अभी आप क्या सीख रहे हो? कौन सा सब्जेक्ट सीख रहे हो? Accounting. दूसरे वर्ड में दूसरा क्वेश्चन पूछू, यही क्वेश्चन को दूसरे वर्ड में मैं पूछ रहा हूं। अभी आप कौन सा स्किल या फिर कौन सा आर्ट डेवलप कर रहे हो? Accounting. पता चला? दैट्स व्हाई अकाउंटिंग एज एन आर्ट। इज इट क्लियर?
Yes, sir. ठीक है? Yes, So this sir. how accounting is a science or an art. Okay? चलो एक बार देख लो तीनों के तीनों टॉपिक. कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. तब तक मैं थोड़ा आपका अटेंडेंस देख लूं. राइट? होमवर्क सब लोगों ने सबमिट कर दिया था कि बाकी था? नो क्यों हो बेटा? गया था. किसका बाकी है? रेज